हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है, तब से यहाँ पे एक के बाद एक नॉन स्टॉप आपका रेलवे का नया नया रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा। पहले एएलपी, उसके बाद टेक्नीशियन और उसके बाद रेलवे की तीसरी भर्ती आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पूरे यूट्यूब पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा, जिसमें टोटल यहां पे 4660 पद यहां पे स्वीकृत जो है अलाउंस जो है आप लोगों को किया गया था। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग यहां पे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसका प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपका टीसीएस बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत, सारा का सारा आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलता है। जिस डेट में, जिस शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे, सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बुक में आपको 41 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेम टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें, अगर वर्क प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आ रहा है, जिसमें आपका 2 सेट यहाँ पे 22 सेट और एक और इसका बुक आता है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे सेट देखने को मिलता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए, आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है, इसको 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके जारी किया गया है। पहला नोटिफिकेशन आपका आरपीएफ 1/2024 और दूसरा नोटिफिकेशन आपका आरपीएफ 2/2024 के यहाँ पे सीएन नोटिस के रिगार्डिंग यहाँ पे जारी किया गया है। तो पूरा डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आरपीएफ 1/2024। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है 1/2024 के अंतर्गत, रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसके बाद आपको यहां पे बोला गया है सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका ऑनलाइन अप्लाई का डेट। तो आरपीएफ 1/2024 का ओपनिंग डेट कब से है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रेलवे भी आपको बता चुका है कि 15 अप्रैल 2024 के डेट से आवेदन शुरू हो जाएगा। वहीं क्लोजिंग डेट के बारे में अगर बात करें, तो 14 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक भारतवर्ष के संपूर्ण छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं करेक्शन का बात करें, तो मॉडिफिकेशन आपको यहां पे दिया जाएगा 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक आप मॉडिफिकेशन लिंक का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे बात करते हैं कि इसमें पे स्केल क्या रहेगा, तो लेवल 6 के तहत आपको यहां पे जॉब मिलेगा। सैलरी आपका 35,400 से शुरू होगा, जो एक अच्छा स्टैंडर्ड जॉब माना जाता है रेलवे के अंतर्गत। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है। एज लिमिट का बात करें तो 20 से मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप ओपन कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो 28 साल होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 के डेट में आपका एज काउंट किया जाएगा। और इसमें टोटल ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसी निकाला गया है सिर्फ और सिर्फ 452। आप सोच लीजिए कि 452 ऑल ओवर इंडिया के सभी आरआरबी को मिलाकर, तो जब आरआरबी वाइज हम वैकेंसी देखेंगे तो उस टाइम आपको कितना कम जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरआरबी वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग भी यहां पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके सारा स्टेप को यहां पे देखते हैं। और हाँ, ये महत्वपूर्ण बात एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी मिल रहा। 2024 के अंतर्गत जितना भी रेलवे का भर्ती आएगा, सभी भर्ती में आपको अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पहले ही रेलवे आपको क्लियर कर चुका है। अगर आप ST/SC से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों को 3 साल का, और वही जो एक्स सर्विसमैन का है, अलग अलग क्राइटेरिया के तहत यहाँ अलग अलग एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को पता है कि फीमेल के रिगार्डिंग भी एज का रिलैक्सेशन यहां पे रखा गया है। जो आपका एज लिमिट है वहां पे ग्रुप वाइज वेरी करेगा। देखिए, ओपन और ईडब्ल्यूएस का जो बात करें तो 2/7/1996 यहां पे जो मैक्सिमम है वो रखा गया है। मतलब 1996 से पहले का डीओबी आपका यहां पे
नहीं चलेगा। उसके बाद ओबीसी में बात करें तो 2/7/1993 के पहले का नहीं चलेगा, बाद का होना चाहिए। और एसटी एससी में 2/7/1991 तक के कैंडिडेट यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से समझिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको एसआई के लिए जो यहां पे बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन सीईएन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन दी लास्ट डेट दैट इज 14/5/2024 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहां पे बोला गया है कि 14 मई 2024 के डेट्स में अगर यहां पे आपका रिजल्ट आ जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह बोला जा रहा कि जो यहां पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो अपेयरिंग वाले हैं, वो कैंडिडेट यहां पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस का तो जान रहे हैं, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 500 का फीस लगेगा, और अगर आप एसटी एससी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 250-250 का फीस पेमेंट लगने वाला है। ठीक है, मोड ऑफ जो पेमेंट है वो आपका ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। आप सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट सीबीटी में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी या फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। जो पीएमटी और यहाँ पे पीईटी पास कर लेंगे उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, देन यहाँ पे फाइनल पैनल जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपका सीबीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी आपको यहां पे बता दिया गया है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोला गया है कि पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में देख लीजिए। आपका टोटल यहां पे 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जिसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, और ये सब सारा आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग हम सेपरेट डिटेल वीडियो में बात करेंगे। ये सारा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सीधा सीधा कि किस आरआरबी से कितनी कितनी सीटें जो है यहाँ पे रिलीज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए अगर आप आरपीएफ एसआई के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। मेल में बात करें, मेल को कितना वैकेंसी मिला तो 384 मेल में, और फीमेल में यहाँ पे 68 वैकेंसी है। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मेल फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया करके आपको यहाँ पे सारा कुछ पहले ही बता दिया गया है। तो ये हम लोगों ने बात किया एसआई का। अब चलिए कांस्टेबल वाला नोटिफिकेशन पे चलते हैं और कांस्टेबल का देखते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं आपका आरपीएफ 2/2024, जिसमें कांस्टेबल, जिसमें 10वीं पास वाले कैंडिडेट जो है एप्लीकेबल होंगे। सारा कुछ आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ वैकेंसी और पे लेवल आपको अलग देखने को मिलेगा। पोस्ट में आपका कांस्टेबल एक्सिक्यूटिव, यहाँ पे पे लेवल आपका लेवल 3 के अंतर्गत मिलेगा। इनिशियल आपका सैलरी 21,700 से शुरू होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें भी B1 मांगा गया है। चाहे आप एसआई के लिए अप्लाई करिए, कांस्टेबल के लिए अप्लाई करिए, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ही मांगा जाएगा। एज लिमिट का इसमें 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 4208 वैकेंसी आपका इसमें रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें भी आपका सेम प्रोसीजर है सिलेक्शन का। पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपका डीवी के लिए होगा। उसके बाद फिर आपका फाइनल पैनल जो है यहां पे जारी किया जाएगा। एज में रिलैक्सेशन, चाहे आप एसआई से बात करो, कांस्टेबल से बात करो, मैक्सिमम एज में आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बाकी जो सारा प्रोसीजर है यहां पे सेम टू सेम एज इट इज रखा गया है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिशियली में क्या बताया जा रहा कि कांस्टेबल के लिए जो आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, बोला जा रहा है कि 10th पास और आपका इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी टेबल देख लीजिए, तो मेल के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 3577, और फीमेल के लिए बात करें तो 631 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व का 1450, एससी का 536, एसटी का 268, ओबीसी में 966, ईडब्ल्यूएस में 357, टोटल 3577 मेल में। फीमेल में बात करेंगे तो अनरिजर्व में 256, एससी में 95, एसटी में 97 और ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 63 वैकेंसी रखा गया है। टोटल यहां पे 631, और टोटल यहां पे आप देखिएगा तो 4200 कुछ पोस्ट यहां पे निकलकर सामने आ रही है। ये रेलवे का ऑफिशियली एसटी एससी ओबीसी का एनेक्सर है। इसी फॉर्मेट में जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका कार्ड सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। फाइनली हम लोगों ने यहां डिस्कस किया सभी मुद्दों के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर, सभी पॉइंट के ऊपर। बाकी अगर कुछ छूट गया हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल सिलेबस के बारे में बता देंगे कि 10th वालों को क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐसा, और बात करेंगे एसआई जो ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे
उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, प्रीवियस ईयर कटअप क्या, सारा डिटेल से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का सबसे तेज अपडेट और सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।